अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आए हैं अल्ताफ साहब के पास, जो हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स सिखाएंगे प्रूनिंग के। तो इन्होंने इसमें प्रूनिंग कर दी है, तो अब ये हमें बताएंगे कि कैसे और कौन कौन सी ब्रांच हमें रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी है। शुक्रिया मुसद्दिक साहब। वुनकस आर्चर वुचन तल रूट त्रित मुसद्दिक साहब, इस रूट यह वाइल्ड रूट, ठीक है। उसके ऊपर हमने इसको ग्राफ्ट किया है SS2। ये मैंने हिमाचल से कुछ स्टिक्स लाए थे, फिर मैंने इसको ग्राफ्ट किया था 2017 में है। तो उसके बाद इसमें कुछ फ्रूट्स भी इस साल थे, लगभग 5-6 सेब इसमें थे। तो अगर आप देखोगे ना, जो टॉप ग्राफ्टिंग है, टॉप ग्राफ्टिंग ये नहीं है कि आप जो हमारे पास पुराने एग्जिस्टिंग पीरियड है उनके ऊपर हम ग्राफ्ट करें। अगर हमारे पास वाइल्ड रूट स्टॉक जैसे जंगली श्वान वो अगर हमारे पास होते हैं, उनके ऊपर भी हम ये ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्रूनिंग का? बेसिक प्रिंसिपल ये है प्रूनिंग का कि इट इज अ 3D प्रोसेस। यानी कि इसमें डेड, डैमेज्ड और ये जो होता है डिजीज, वो रिमूव करने पड़ते हैं। वो ब्रांचेस या वो छोटे ब्रांचेस हो या बड़े ब्रांचेस हो, वो हमें रिमूव करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ कश्मीर में, यहाँ पे 2 किस्म की प्रूनिंग होती है। एक होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम, जो कि मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास अल्ट्रा हाई डेंसिटी के आर्चर्ड्स हैं, उनमें टाल स्पेंडल होता है सिस्टम, लेकिन इनमें होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम और मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। अब सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या है? सेंट्रल लीडर सिस्टम है, इसमें से अगर आप देखोगे 1 2 3 4 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ही बिल्कुल स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर है। और इस परपेंडिकुलर के ऊपर जो हमें फ्रूट लगेगा, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो या ऊपर हो, तो वो क्वालिटी वाला फ्रूट होगा। क्योंकि जो न्यूट्रिशन सप्लाई है ना, रूट जब यहाँ से न्यूट्रिशन फ्लो करते हैं तो वो अपवर्ड की तरफ जाता है। अगर हम यहाँ पे मॉडिफाई, हम थोड़ा इस सेंट्रल लीडर को फिर मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हम 10 पेटी, 15 पेटी, 20 पेटी लेते हैं इन ट्रेडिशनल प्लांट से। हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। और हम ये जो आप देख रहे हो ब्रांच, सेंट्रल लीडर है, हमने इसको कंपटीशन में रखा ये ब्रांच, ठीक। अब ये ब्रांच और इसमें कंपटीशन लग जाएगा। जो इसमें फ्रूट होगा वो एक क्वालिटी फ्रूट होगा। जो इसमें होगा ना फ्रूट, उसका और इसके वजन में, ये साइज में फर्क होगा, क्योंकि इसमें वो न्यूट्रिशन नहीं आएगा जो इसमें आएगा। हाँ, 2-3 साल के बाद ये भी ऐसा ही बन जाएगा, फिर हमें ज्यादा न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है, हम इसी पे फोकस करें। और अगर हमें सेंट्रल लीडर को मॉडिफाई करना है तो फिर जाकर हम ये ब्रांच रख सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे इस ट्री को, मैंने इसको सेंट्रल लीडर की तरफ लगभग 80% मैंने इसको सेंट्रल लीडर की तरफ रखा है। फिर मैंने इसको 20% मॉडिफाइड किया है। मॉडिफाइड क्या किया है, ये जो ब्रांच है इसके ऊपर मैंने एक कंपटीशन ब्रांच रखी है, ताकि ये ऐसे हो जाए कल और इसमें मैं पैदावार ज्यादा से ज्यादा हासिल करूं। लेकिन अभी इसको ओवर प्रूनिंग करनी है, मुझे ये ब्रांच रिमूव करनी है। ये वाली ब्रांच मुझे रिमूव करनी है, ये वाली ब्रांच मुझे भी अभी रिमूव करनी है। उसके लिए इससे रिमूव नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें ये जो इक्विपमेंट होता है बड़ा वाला वो इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ से ये भी मुझे रिमूव करनी है, ये भी मुझे रिमूव करनी है, ये मैं रखूंगा। अब फिर इसका और इसका कंपटीशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर आप एंगल देखोगे इन दोनों का एंगल, तो ये 45 पे ये और ये 45 पे है। लेकिन अगर ये यहाँ पे होता तो मैं इसको रखता, क्योंकि ये इसके नजदीक है। मुझे इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है, मैं ये रखूंगा, ताकि इसका और इसका कंपटीशन लेस हो जाएगा और मैं मेन फ्रूट हासिल यहाँ पे करूँ, ताकि वो क्वालिटी वाला फ्रूट होगा। दूसरा मसला ये है, क्योंकि इस बगीचे में हमने ज़्यादातर दवाई नहीं इस्तेमाल की है आफ्टर जून के बाद, क्योंकि इसमें सेब बहुत सारे कम थे। तो दूसरा मसला ये होता है कि कट कैसे लगाते हैं। हम 3 किस्म के कट लगाते हैं, आपको मैं बताऊंगा। अगर हम देखेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें बड्स डेवलप हो जाएंगे इस प्लांट में या इस ब्रांच में, तो उसके लिए एक चीज होती है रिंग बन जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर यहाँ पे कहीं पे होगी रिंग, तो रिंग मैं आपको यहाँ पे आ जाइए मिस्टर साहब, ये देखिए ये रिंग है, ये वाली। तो जब ये पहले, तो ये शूट ऐसा ही था, शूट था, और इसके जो ये है ना, ये आइज, ये पहले ऐसे ही थे, ये और ये एक ही थे। फिर उसके बाद यहाँ रिंग डेवलप हो गई। क्या हो गई?
जो इसका बैक वाला पार्ट है उसमें अब बड्स क्रिएट हो गई, ये वीक बड्स है, लेकिन ये जो सुपर है यहाँ पे ये वीक है। ये कैसे डेवलप हो गई? क्योंकि यहाँ पे इसको रिंग डेवलप हो गई है। अब ये रिंग यहाँ पे डेवलप हो गई, इसको यहाँ फ्रूट लगेगा। अब मुझे इसको सेंटर में काटना है, ठीक है, ताकि ये 1 2 3 4 सुपर बन जाएंगे, बड्स बन जाएंगे। लेकिन अभी ये वीक है, अभी मैं इसको काट नहीं सकता हूँ। अगले साल में क्या करूंगा काम, अगले साल में इसको यहाँ पे कट मारूंगा और यहाँ पे ये बन जाएंगे, बड्स बन जाएंगे। फिर ये रिंग अगर मैं रखूंगा 1 2 साल के बाद, अगर इसको कट मारूंगा, ये यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। फिर ये आइज भी कन्वर्ट हो जाएगी सुपर में या बड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा एक मेथड है कि आप अपने बगीचे में सुपर या बड्स कैसे ज्यादा बना सकते हो, तो वो है ये ऐसे करना पड़ता है ब्रांचेस को, हमें ये टाई डाउन करनी पड़ती है ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बड्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पे, तो ये हमें टाई डाउन करना पड़ता है ताकि इस पे हमें बड्स, जिसको हम सुपर भी कहते हैं, वो डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस हम यहाँ नहीं करते हैं। तो मेन चीज ये होता है फ्यूचर ब्रांच। अगर मैं आपको कहूँगा ना, देखो इसमें अगर मैं अभी देखूंगा ना, मैं बोलूंगा कि इसमें मुझे ये रिमूव करना है, ठीक है, ये भी मैं रिमूव करूंगा। लेकिन जब ये ब्रांच ऐसी हो जाएंगी ना, ऐसे हो जाएगी, फिर ये इसको बोलते हैं फ्यूचर ब्रांचेस। इसमें एक रखनी पड़ती है, क्योंकि जब ये ऐसा हो जाएगा फिर ऊपर की तरफ ये हो जाएगा। अगर मैं इसको रिमूव करूंगा, ये जो अभी फ्यूचर ब्रांचेस है, मैं इसको रिमूव करूंगा। लेकिन हम क्या काम करते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं, इसको रखते हैं, फिर ये डाउनवर्ड हो जाता है, फिर हमें वही काटनी पड़ती है। और जब भी हमें कोई ब्रांच निकालनी पड़ती है, हमें 1 या 2 साल में, जब हम प्रूनिंग करते हैं 3 साल में, तो हमें वो निकालनी पड़ती है ताकि न्यूट्रिशन फ्लो मेन ब्रांच की तरफ जाए। दूसरा जो मैंने कट्स मारे ना यहाँ पे, अभी इसको आधा ही प्रूनिंग हो गई है, मैंने जो कट्स मारे हैं ना यहाँ पे, इसके ऊपर हमें चबाते पेस्ट का इस्तेमाल करना है ताकि डिजीज वाला पार्ट वहाँ पे रुक जाए। और सबसे अहम जो चीज होता है प्रूनिंग में, वो ये है कि आपको देखना है, आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। क्योंकि जब कोई बीमारी आती है ना कल, तो उसमें क्या हो जाता है, उस ट्री में अगर हम यहाँ पे मैं स्प्रे करूंगा, तो ये जो स्प्रे में करता हूँ, ये पूरे के पूरे ब्रांचेस को कवर करे। दूसरा जो सनलाइट होता है वो हर एक ब्रांच के ऊपर गिरे, ताकि फिर जो फ्रूट होगा वो क्वालिटी वाला होगा। और अंदर के जो शूट्स है वो रिमूव करने पड़ते हैं। तो मेन मकसद ये है सेंट्रल लीडर जो है उसके ऊपर हम फोकस करें सीधा, ताकि न्यूट्रिशन फ्लो ऊपर हो जाए जैसे इसमें है। और फिर जो ये मॉडिफाइड करते हैं, मॉडिफाइड में हम कंपटीशन ब्रांचेस बहुत कम रखें, और डिजीज हो, डेड हो, डैमेज्ड हो, उसको हम निकालें। कट हम डालते हैं, चाहे हम डच कट डालते हैं, डच कट हम ऐसे डालते हैं, ऐसे हम डच कट डालते हैं, हम ऐसे डालते हैं डच कट, ताकि यहां से ये ब्रांच डेवलप हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है इन्वर्टेड डच कट, वो हम इस तरह डालते हैं, चाहे इन्वर्टेड हो, ये अपवर्ड की तरफ हो जाता है। फिर चाहे इन्वर्टेड डच कट हो या डच कट हो या रिंग कट हो, ख्याल ये रखना है कि इसके ऊपर हमें चबाते पेस्ट इस्तेमाल करना है, ताकि ये एक्सप्लोर हो जाता है एनवायरनमेंट की तरफ, और फिर इसमें बीमारी आ जाती है। तो ये थोड़े बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स थे इस ट्रेडिशनल ऑर्चिड्स के, कि हम इसको प्रून कैसे कर सकते हैं। थैंक्स।